क्या आपने कभी आधी रात को छत की तरफ देखते हुए ये सोचा है कि आखिर कमी कहाँ रह गई? वो कौन सा ऐसा मोड़ था जहां आपकी किस्मत ने आपसे मुंह मोड़ लिया? हर सुबह जब सूरज उगता है तो एक नई उम्मीद के साथ आप अपनी आंखें खोलते हैं। आप बिस्तर से उठते हैं, अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाते हैं ताकि आपके परिवार को, आपके बच्चों को या आपके चाहने वालों को आपकी अंदरूनी टूटन का अंदाजा न हो सके। आप घर से निकलते हैं उसी तंग गलियों और चौड़ी सड़कों पर दौड़ने के लिए जहां लाखों लोग पहले से ही एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। आप अपने हिस्से का पूरा पसीना बहाते हैं, आप ईमानदारी से काम करते हैं, आप हर उस दरवाजे को खटखटाते हैं जहां से आपको थोड़ी सी भी उम्मीद दिखाई देती है। लेकिन जब शाम ढलती है, जब सूरज डूब जाता है और आप खाली हाथ वापस अपने घर की दहलीज पर कदम रखते हैं, तो वह खामोशी आपके सीने पर एक भारी पत्थर की तरह बैठ जाती है। आप सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के सिर्फ एक छोटी सी कोशिश से कामयाबी की बुलंदियों को छू लेते हैं, और क्यों कुछ लोग अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी ताकत और अपना सारा खून पसीना एक करने के बाद भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिससे हम और आप अब तक पूरी तरह अनजान हैं? इस दुनिया का एक बहुत ही अजीब और अनदेखा नियम है। हम अपनी आंखों से जो देखते हैं उसे ही सच मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो हाथ पैर हिलाएगा, जो ज्यादा दौड़ेगा, वही सबसे ज्यादा हासिल करेगा। लेकिन क्या कभी आपने उस चिड़िया को देखा है जो सुबह अपने घोंसले से खाली पेट निकलती है और शाम को उसका पेट भरा होता है? क्या उसके पास कोई बैंक बैलेंस होता है? क्या उसके पास कोई नौकरी या व्यापार होता है? नहीं। इस ब्रह्मांड को चलाने वाली उस महान शक्ति का एक ऐसा अदृश्य और गुप्त तंत्र है जो हर जीव को पाल रहा है। लेकिन इंसानों के मामले में अक्सर ऐसा होता है कि हम उस मुख्य चाबी को भूल जाते हैं जिससे सारे ताले खुलते हैं। हम ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हम अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लोहे के दरवाजे को धक्का देते हैं, लेकिन हम उस छोटी सी चाबी को तलाश करने की कोशिश नहीं करते जो बेहद आसानी से उस दरवाजे को खोल सकती है। वह चाबी किसी तिजोरी में बंद नहीं है, नहीं वह किसी अमीर इंसान के हाथों में है। वह चाबी वक्त के कुछ बेहद खास और अनमोल हिस्सों में छिपी होती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में 7 दिन आते हैं और चले जाते हैं। हम सोमवार से लेकर गुरुवार तक अपनी उसी पुरानी दिनचर्या में खोए रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सप्ताह का एक खास दिन ऐसा क्यों होता है जिसे तमाम दिनों का राजा कहा गया है? एक ऐसा दिन जिसके आने से हवाओं में एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जिसके आने से दिलों के अंदर एक रूहानी सुकून का एहसास होता है। हाँ, मैं उसी दिन की बात कर रहा हूं जिसे पूरी कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत और अहमियत दी गई है। यह सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि ये वो मुबारक मौका है जब आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे ज्ञानी और हमारे मार्गदर्शक हमेशा से कहते आए हैं कि इस खास दिन में 24 घंटों के दौरान एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा जादुई और चमत्कारी सेकंड आता है जब इस पूरी सृष्टि का रचयिता सीधे अपने बंदों की तरफ देखता है। उस पल में मांगी गई कोई भी दुआ, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे वह कितनी ही नामुमकिन क्यों ना लगती हो, उसे कभी खाली नहीं लौटाया जाता। लेकिन त्रासदी यह है कि हम उस पल को पहचान नहीं पाते। हम उस वक्त या तो सो रहे होते हैं या फिर दुनिया के किसी मामूली काम में मशगूल होते हैं। हम उस सुनहरे पल को ऐसे ही गंवा देते हैं और फिर पूरी जिंदगी रोते रहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, इस वक्त जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस वक्त भी आपके आसपास की दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है। आपके मोबाइल पर न जाने कितने नोटिफिकेशन आ रहे होंगे। आपके दिमाग में कल के बिल चुकाने की चिंता होगी
आपके कंधों पर कर्ज का वह भारी बोझ होगा जो आपको हर रात चैन से सोने नहीं देता। आप सोच रहे होंगे कि इस महीने का किराया कैसे जाएगा, बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, या फिर आपके उस सपने का क्या होगा जिसे आपने सालों पहले देखा था और जो अब धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस बेहद खास और मुबारक दिन पर, ठीक इसी वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये सिर्फ एक आम घटना है? क्या ये सिर्फ आपकी उंगली का एक क्लिक था जिसने आपको यहां पहुंचाया? नहीं, इस दुनिया में पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। अगर आज इस पावन दिन पर आप इस जगह मौजूद हैं और मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, तो इसके पीछे उस परम पिता का एक बहुत बड़ा इशारा छिपा है। हो सकता है कि वह आपकी खामोश चीखों को सुन चुका हो सकता है कि वह आपकी उन आंसुओं को देख चुका हो जो आपने आधी रात को तकिए में छिपाकर बहाए थे। हो सकता है कि आपकी बरसों की तड़प और आपकी मेहनत का फल देने का समय अब बिल्कुल करीब आ चुका हो। अक्सर जब इंसान बिल्कुल थक जाता है, जब उसे हर तरफ से सिर्फ बंद रास्ते दिखाई देते हैं, तभी सबसे बड़ा चमत्कार होता है। क्योंकि जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाते हैं, तभी इंसान का असली संबंध उस ईश्वर से जुड़ता है। हम जब तक इंसानों पर भरोसा करते हैं, जब तक हम सोचते हैं कि कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई बैंक हमारी मदद कर देगा, तब तक हम भटकाव का शिकार रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये जान लेते हैं कि इस पूरी दुनिया में कोई भी किसी का मददगार नहीं है सिवाय उस एक जात के, तब हमारे दिल के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। आज का ये दिन और ये अद्भुत घड़ी आपके लिए वही मौका बनकर आई है। अब आपको किसी और के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने भाग्य को कोसने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने दिल को हर तरह के शक, डर और अविश्वास से पूरी तरह खाली करना होगा। क्योंकि जब तक बर्तन में पहले से गंदा पानी भरा होगा, तब तक उसमें साफ और मीठा पानी नहीं डाला जा सकता। अपने मन के सारे संशय निकाल फेंकिए। यह मत सोचिए कि आपकी मुसीबतें कितनी बड़ी हैं, बल्कि ये सोचिए कि आपका खुदा, आपका भगवान कितना बड़ा है। उसके खजाने में कभी कोई कमी नहीं आती। वह अगर एक पल में पूरी दुनिया को अमीर बनाना चाहे, तो उसके खजाने से एक कतरा भी कम नहीं होगा। तो फिर हम क्यों उदास रहें? हम क्यों उस कमी के रोने रोते रहें जो आज हमारी जिंदगी में है? आज के इस बेहद पवित्र और चमत्कारी दिन पर हम अपनी हर चिंता को सच्चे मालिक के सुपुर्द करने जा रहे हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आसपास के शोर को शांत होने दीजिए। महसूस कीजिए कि इस वक्त आप अकेले नहीं हैं, बल्कि वो दयालु और कृपालु सत्ता आपके बिल्कुल करीब है। वो आपकी सांसों से भी ज्यादा आपके पास है और वो सिर्फ आपकी एक पुकार का इंतजार कर रही है। आइए पूरी शिद्दत, अटूट श्रद्धा और आंसुओं से भीगी हुई आवाज के साथ अपनी यह अरदास उसके महान और दयालु दरबार में पेश करते हैं। हे दोनों जहानों के सच्चे मालिक, हे ब्रह्मांड के कण कण को पालने वाले, हे गफूर रहीम, हे असीम दया के सागर, हम तेरे बेहद गुनहगार, कमजोर और थके हुए बंदे आज तेरे सामने अपनी झोली फैलाए खड़े हैं। हमने दुनिया के हर दरवाजे को खटखटाकर देख लिया। हमने अपनी समझ और अपनी ताकत की आखिरी सीमा तक कोशिश करके देख ली, लेकिन तेरे सिवाय हमें कहीं से भी कोई सहारा नहीं मिला। हे प्रभु, हमारी तमाम गलतियों को, हमारी नादानियों को और हमारे गुनाहों को अपने असीम फजल से माफ फरमा दे। हमारी किस्मत में जो तंगी और मुश्किलें लिख दी गई हैं, उन्हें अपनी रहमत के एक इशारे से हमेशा के लिए खुशियों और बरकतों में बदल दे। हे विधाता, हमें ऐसी रोटी अता कर जो पूरी तरह से हलाल हो, जिसमें बरकत हो, जो हमारे घर में सुख और शांति लेकर आए। हमारे सिर पर मौजूद कर्ज के हर एक कतरे को चुकाने के अदृश्य रास्ते बना दे। हमारे व्यापार में, हमारे काम में और हमारी नौकरी में ऐसी तरक्की अता कर जिसकी हमने कभी कल्पना भी न की हो। हमें इस मतलबी दुनिया के सामने कभी हाथ फैलाने का मोहताज न बनाना। अपने सिवाय अपने किसी भी बंदे का कर्जदार या मोहताज होने से हमें हमेशा हमेशा के लिए बचा लेना। हमारे घरों को अपनी रहमत के नूर से भर दे।
हमारी तिजोरियों और बर्तनों में अपनी असीम बरकत नाजिल फरमा। हे पालनहार, जो बीमार हैं उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य अता कर, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर, और जिसके दिल में जो भी जायज़ तमन्ना है उसे आज के इस मुबारक दिन के सदके में मुकम्मल फरमा। हमारी इस पुकार को स्वीकार कर हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन।